थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी उसको हरा नहीं सकती। नमस्कार छात्रों, आज इन जोशीली पंक्तियों के साथ अपना सर्वनाम चैप्टर को पूरा करें। इसकी हमने पहले सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और इसके 3 भेदों का वर्णन हमने इसके पार्ट 1 में करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख ले, और ताकि आपको आगे का ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द ही आपको समझ में आए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिन प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कौन है, यहाँ कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और पीछे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आपने व्रत में क्या खाया है, तो ये क्या है, क्या, यहाँ पर क्या शब्द आया है और क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आपको ये समझ में आया। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दरवाजे पर कौन है, सर्वनाम शब्द। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्या मतलब है इसका, कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो प्रधान उपवाक्य को और आश्रित वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, इसमें वह लड़का पकड़ा गया ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। क्या है ये, प्रधान उपवाक्य। और जो कल आया था ये क्या है, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है, जो वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, यानी कि उसकी सेंस अपने आप में पूर्ण होती है, उसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित वाक्य क्या होता है, जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। जैसे कि ये जो वाक्य है ये उपवाक्य इस पर आश्रित है। वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, यानी कि जो कल आया था ये किस पर डिपेंड है, वह लड़का पकड़ा गया। ऐसे ही यह वही लड़की है जिसकी मदन के साथ शादी हुई, यह वही लड़की है, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। लेकिन जिसकी मदन के साथ शादी हुई ये क्या है, आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। यानी कि ये वाक्य है ये इस वाक्य पर डिपेंड है। ठीक है, यानी कि आश्रित वाक्य है, प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है। तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है कि इसमें ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्रधान उपवाक्य को और आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आगे है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है निज, निज का अर्थ अपना। निज का अर्थ क्या होता है, अपना। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम
शब्द कहते हैं। मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा। दिल्ली चला जाऊंगा। आगे है इसी में, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निजवाचक क्या होता है? निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा, मैं स्वयं कार्य कर लूंगा, मैं अपना कार्य खुद करता हूँ। ये सभी वर्ड शब्द क्या हो गए? जैसे कि अपने आप, जैसे अपना, ये जहाँ पर भी ये दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम का भेद होगा? निजवाचक सर्वनाम शब्द। तो आज ये हमारा सर्वनाम शब्द जो चैप्टर है वो पूरा होता है। अगर आपको ये सभी भेद और इसकी परिभाषा आपको समझ में आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।